बुलंद पाला है रुतबा हुसैन का, कितना कितना बुलंद पाला है रुतबा हुसैन का, लहरा रहा है आज भी झंडा हुसैन का। नाम निशान मिट गया देखो यजीद का, नाम निशान मिट गया देखो यजीद का। होता था, होता है, होता रहेगा चर्चा हुसैन का। आका फरमाते हैं जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है ऐ इंसान तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किसी चीज ने धोखे में डाल रखा था। क्या तुझे पता नहीं था कि मैं आजमाइशों, अंधेरों और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ जिसमें तुझे अकेले रहना पड़ेगा। जब तू मेरे पास से होके गुजरा था तो तू किस नशे में रहता था। जब मैयत नेक मोमिन की होती है तो कोई जवाब देने वाला भी उसे जवाब दे देता। ऐ कब्र क्या तुझे पता नहीं कि ये नेक इंसान है, ये नेक काम करता और लोगों को नेक काम करने की सलाह देता था। ये खुद बुराइयों से दूर रहता और दूसरों को बुराइयों से दूर रखने की कोशिश करता था। ये आवाज सुनकर कब्र कहती है फिर तो मैं इसके लिए हरा भरा बाग बन जाऊंगी, इसका बदन नूरानी बन जाएगा, इसकी रूह अल्लाह की रहमत की हकदार हो जाएगी। हजरत उबैद बिन अमर रईसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब कोई आदमी मरता है तो जमीन का वो टुकड़ा जहां उसे दफन होना होता है आवाज देता है मैं अंधेरा व तन्हाई का घर हूं। अगर तू अपनी जिंदगी में नेक अमल किया करता था तो मैं तेरे लिए रहमत बन जाऊंगी। हक का फरमाबरदार बनकर आने वाला मेरे अंदर से खुश होकर निकलता है और नाफरमान जलील और ख्वार होकर बाहर निकलता है। हदीस शरीफ में है जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके आमाल उसके पास आ जाते हैं। अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाता है। वो कहते हैं ऐ कब्र के तन्हा इंसान तेरे सारे दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले सब तुझसे बिछड़ गए हैं। यहाँ आज हमारे अलावा तेरा और कोई साथी नहीं होगा। हजरत कआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके नेक अमाल नमाज, रोजा, हज, जिहाद, सदका व खैरात सब उसके पास जमा हो जाते हैं। जब आजाद के फरिश्ते उसके पैरों की तरफ आते हैं तो नमाज कहती है इससे दूर रहो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। ये इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह की लंबी लंबी इबादत करता था। फिर वो फरिश्ते सर की तरफ आ जाते हैं तो रोजा कहता है यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इसने दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए बहुत रोजे रखे हैं, भूख और प्यास की तकलीफें उठाई है। फिर वो फरिश्ते इधर उधर से आजाद देने की कोशिश करते तो हर जिहाद बोल पड़ते हैं हट जाओ। इसने अपने बदन को तकलीफ में डालकर अल्लाह की रजा के लिए हज व जिहाद किया था। फिर वो फरिश्ते हाथों की तरफ आ जाते हैं तो सदका कहता है मेरे दोस्त के पास से हट जाओ। इन हाथों ने अल्लाह की रजा के लिए न जाने कितने सख्त किए हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है। फिर वो फरिश्ते वापस चले जाते हैं और मैयत से कह दिया जाता है कि तेरी जिंदगी और मौत दोनों बेहतर है। रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र में जन्नत का फर्श बिछा देते हैं, उसके लिए जन्नत की जोड़ा लाते हैं। उसकी कब्र जहां तक नजर जाए चौड़ी कर दी जाती है। एक नूरानी कंदील लैंप उसकी कब्र में रोशन कर दिया जाता है। उसकी बरकत से वो कयामत के अंधेरे में भी रोशनी हासिल करता रहेगा। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना। जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। हजरत बरा बिन अजीब
बुलंदी के लिए दुआ करते हैं, उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसका हर दरवाजा ये ख्वाहिश करता है कि उसकी रूह उसके दरवाजे से आए। जब रूह ऊपर पहुंच जाती है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या इलाही तेरा फलाह बंदा आया है। हुक्म होता है, जाओ इसे ले जाओ और हमने जो इनाम इसके लिए तैयार कर रखा है उसे दिखा दो, क्योंकि ये मेरा वादा है, मैंने इन्हें मिट्टी से पैदा किया था और उसी में ही लौटाऊंगा। कब्र वो खाली मकान है जो सिर्फ नेक अमालों से सजाया जा सकता है। हर दिल की सब हकीकत सरकार जानते हैं, हर दिल की सब हकीकत सरकार जानते हैं। कैसी है किसकी नीयत सरकार जानते हैं। अल्लाह तो अपनी खलकत को खूब जानता है, अल्लाह तो अपनी खलकत को खूब जानता है। कैसी है अपनी उम्मत सरकार जानते हैं। हर एक कब्र का हाल क्या महशर के बाद होगा, हर एक कब्र का हाल क्या महशर के बाद होगा। आएगी कब कयामत सरकार जानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कब्र के आज़ाब से बचाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।